छत्तीसगढ़ प्रदेश में अराजकता इतनी बढ़ती जा रही है कि यहाँ तक कि पुलिस ने अपना पूरा नियंत्रण खो चुकी है। हमारी विष्णु साय सरकार जो है वो इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है, या असक्षम है, या ध्यान नहीं देना चाहती है। ईसाई समाज पे हमले ताबड़तोड़ बढ़ते जा रहे हैं और इससे आज हमारा समाज बहुत चिंतित है। आप लोगों को मालूम होगा कि अभी हाल ही में दो घटनाएं हुई, एक देवपुरा में और एक लोहारडी थाना रेंगाखार जिला कवर्धा। यहाँ पे साहू समाज के 3 लोग हुई मौत हो गई, कुछ बच्चों को भी बहुत गंभीर चोटें आई हैं और घर को जला दिया गया है। और इससे लगा हुआ 11-12 किलोमीटर की दूर पे देवपुरा है। ये हमारा ईसाई विश्वासियों का घर है, हालांकि जिला इसका खैरागढ़ आता है। साथ साथ जब वहां पे हमला चल रहा था उसी के एक आध दिन आगे पीछे हमारे यहाँ भी हमले का पूरी तैयारी चल रही थी और हमले भी हुए और उसको भी हम लोगों ने ले दे के संभाला है। पर इसमें भी पुलिस की कार्रवाई बहुत चिंताजनक रही है। हमारे समाज के लोग लोहारडी की घटनाक्रम को नहीं जानते होंगे, दूर दूर से उनको जानकारी मिली होगी, तो मैं उस जानकारी को दुरुस्त करने के लिए मैं आपको वो जानकारी दे रहा हूँ। ग्राम लोहारडी में, ये थाना रेंगाखार जिला कवर्धा में आता है और वहाँ पे एक शिव प्रसाद साहू करके रहते थे व्यक्ति, वो वहाँ के कुछ नेता भी थे और उनको प्यार से वहाँ पे कचरू साहू के नाम से वो जाने जाते थे। इनकी लाश पेड़ पे लटकी हुई 15 तारीख को मिली, तो पुलिस ने आकर के इसको आत्महत्या घोषित कर दिया और आत्महत्या घोषित करके लाश भी दफनाने के लिए परिवार वालों को नहीं दी। इससे उनका आक्रोश गाँव वालों का फूट गया। और आगे में हम जाए तो इसको थोड़ा जानना पड़ेगा हमें कि ये भीड़ जा करके एक रघु साहू जो उप सरपंच भी हैं और वहाँ के एक नेता भी हैं और उनकी पत्नी भी वहाँ पे पंच का चुनाव जीत चुकी हैं, तो ऐसे लोकप्रिय नेता के घर में जाके भीड़ का आग लगा देना और चिंताओं को बढ़ाता है। रघु साहू और कचरू साहू, इन दोनों की आपसी में मनमुटाव था, रंजिश थी। एक बार कचरू साहू ने शिव प्रसाद को खूब मारा पीटा था और वहां पे एक ये आबादी की जमीन थी, उस पर रघुनाथ ने कब्जा किया था, उसके ऊपर भी विवाद चल रहा था। ये था उनके आपसी रंजिश का कारण, जिसमें पहले तो उसकी हत्या हुई और हत्या को आत्महत्या का रूप दिया और पुलिस ने कोई काम नहीं किया। आक्रोशित भीड़ ने आकर के फिर रघुनाथ के घर में पूरा पैरा बिछाया और उनकी महिलाओं को मारा पीटा और उसके बाद बच्चों को भी मारा पीटा और घर में आग लगा दी। और घर में आग लगाते तक सबसे बड़ी बात यह थी कि पुलिस का बल वहीं पे था और पुलिस के बल वहीं होने के बाद भी शांति बहाल करने की कोई भी कोशिश नहीं की गई, जिससे कि विवाद और बढ़ता गया। और हम बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जैसे पुलिस खड़ी देखती रही, ये एक आम चलन हो गया है। आज हमारे चर्चों में भी हमला होता है, कुछ भी होता है तो पुलिस बिल्कुल खड़े देखती रहती है, कोई किस्म की कार्रवाई नहीं होती, कोई किस्म का एफआईआर नहीं होता, रोकने का कोई प्रयास नहीं होता। एक आम माहौल बना हुआ है। और कवर्धा के जो एसपी साहब थे वो अपनी फोटो शूटिंग कर रहे थे, वो कैमरामैन ज़्यादा हैं और उनको लॉ एंड ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। इसके कई बार शिकायत क्रिश्चियन फोरम भी कर चुका है, पर हम ईसाई होने के कारण हमारी बात तो कहीं सुनी नहीं जाती है। और इनकी लापरवाही के कारण 2 मौतें तो यहाँ पे हुई, कुछ बच्चे वहाँ पे पता नहीं अभी तक जिंदा हैं कि मर गए हैं, नहीं कह सकता हूँ। फिर पुलिस जब आग लग गई और उसके बाद बहुत जन आक्रोश बढ़ा तो बहुत जोर शोर से वहाँ पे पुलिस का बड़ा भारी बल तैनात किया गया। 170 लोगों के अगेंस्ट एफआईआर हुई और 80 लोगों को लेकर के थाने में ले गए। उनमें से एक था प्रशांत साहू, जो उसी गाँव का था। प्रशांत साहू एक नौजवान लड़का था, उसको ले गए और पुलिस ने जाकर के बर्बरतापूर्वक उसको थाने में पिटाई करना चालू कर दिया, यहाँ तक कि उसको पीटा कि वो अधमरा हो गया। और जब परिवार लोगों ने बोला कि इसकी तबीयत बहुत बिगड़ रही है, तो वहाँ के पुलिस के एक महिला कर्मचारी ने बोला अभी मरा थोड़ी है, ये संवेदनशील है, क्या अभी तो इसकी सांसें चल रही हैं, करके उसको और पीटते गए और उसकी मौत वहाँ थाने में हो गई। ये बहुत गंभीर मामले हैं, ये पुलिस की पूरी नाकामी को दिखाता है। और हम इसलिए चिंतित हैं बहुत ज़्यादा कि आज हमारा समाज में भी यही घटना ठीक उसी समय पे हुई है। हमारे यहाँ भी हमला 16 तारीख को होने वाला था, जिसके ये गांव देवपुरा के मैं बात कर रहा हूं, जो लोहारडी से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। उस चर्च पे 16 तारीख को ना होकर 17 तारीख, क्योंकि इतवार था और आराधना चल रही थी, ये वीडियो में भी आप देख सकते हैं, तब वहां पे दल बल बना करके गांव वालों ने हमला किया। ये बिल्कुल शांत जगह थी और लोहारडी का उल्लेख करते हुए हम पे वहां पे हमले हुए थे, जिसके वीडियो हमारे पास हैं।
और उनको भीड़ ने आकर के मारा पीटा। और जब तक हम लोग भी थोड़े से संगठित हो गए थे, पास के 3 किलोमीटर दूसरा चर्च एक हमारा है, वहाँ पे काफ़ी तादाद में हमारे ईसाई भक्तजन इकट्ठा हो गए थे हमले की बात सुन करके। तो इससे वो हमले दोपहर को रोक दिए गए। तो हमने सोचा, पुलिस को भी हमने सूचना दे दी थी, हमने सोचा कि ये हमले अब शांत हो गए हैं, चलिए जो कुछ होता है उफान में हो जाता है करके हम लोग। पर शाम को ये लोग फिर इकट्ठे हुए हैं, और शाम को इकट्ठे होकर जो हमारी जानकारी है, अपुष्ट भी हो सकती है, कि कुछ गाड़ियों में पोंगा लगाया गया, लाउड स्पीकर, और गांव-गांव में घुमाया गया, और ये लोहारडी के गांव तक भी पहुंचे हैं, ऐसी हमारी जानकारी है। खोज का विषय है, मैं दावा नहीं कर सकता हूं। और वहां से सब लोगों को आह्वान किया गया कि आप लोग यहां पे देवपुरा चर्च में पहुंचो, आज हम इनको वारा न्यारा करेंगे। देवपुरा में बकायदा पंचायत भवन को लिया गया, उसमें बहुत बड़ा जश्न का माहौल बनाया गया, वहां पे कनात लगाई गई, एक मंच बनाया गया, और उसको लगा करके लाउड स्पीकर लगा करके खूब वहां पे नारेबाजी, ये वो, भीड़ को कई, हमारी जानकारी के हिसाब 10-12 गांव से भीड़ को वहां पे इकट्ठा किया गया था। ऐसा माहौल रात के 8 बजे जब बनना चालू हुआ, तो हमारे जो ईसाई लोग वहाँ रहते हैं वो लोग डर गए, भागे, मेरे को फ़ोन किया, हमने थाने को फ़ोन किया, सब कुछ किया। तो पुलिस ने इस वक्त अच्छा काम किया, और वहाँ के जो थानेदार थे वो तुरंत हमारे आह्वान पर आधे घंटे क्या 10 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गए, और उनने उस भीड़ को शांत करने की कोशिश की। सबसे बड़ी गंभीर बात ये थी कि वो जो टीआई वहाँ पे पहुँचे थे, उसका ड्यूटी पे थे, ड्रेस में थे, उनके साथ बल था, और उसके बाद भी एक महिला वहां पे थी जो उसका हाथ पकड़ पकड़ के खींच रही थी। गांव वाले मारो मुक्त जैसे कुछ शब्द बोल रहे थे, हिंसाजनक के लिए उस्का रहे थे, ये सब होता रहा। और उसके बाद भी हमने एक लिखित रिपोर्ट थाने में दी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा रात को हुआ है। और उसके बाद हमने पहले ही जब दोपहर की घटना थी, उसको दोपहर को ही थाने में एक लिखित रिपोर्ट थी जिसकी रसीद भी हमारे पास है। ये सब घटना होने के बाद भी आज तक हमारा ना एफआईआर होना, ना किसी किस्म का संज्ञान लिया जाना, ना वो आपराधिक तत्वों के विरोध में कोई भी कदम पुलिस ने नहीं उठाया है। आज इतनी हिम्मत बढ़ती जा रही है आम जनता की कि पुलिस टीआई ऑन ड्यूटी का हाथ पकड़ के खींचे, और उसके बाद भी पुलिस शासन बिल्कुल शांत रहे, चुप रहे। ये बहुत ही भयावह स्थिति बनती जा रही है। इसलिए मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं, और इसमें अभी आप देखते भी जाएंगे कि हमारे किस किस्म से हमले हुए हैं। ये जो हुई है, ये कोई एक अकेली घटना नहीं है, ये एक आम प्रवृत्ति बन गई है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, जिसका मैं आपको सिर्फ 3 या 4 घटनाएं पिछले हफ्ते की बता रहा हूं। चिंगावरम, सुकमा, बस्तर क्षेत्र, वहां पे तो अब कानून को ही समाप्त कर दिया है। कोर्ट कचहरी की अब वहां पे कोई जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश से कुछ लोग आए थे जो अपने आप को बड़े नेता बता रहे थे, और उसके बाद 4-5 वहां पे भगवाधारी करके आके बैठ गए, और उन लोगों ने वहां पे कोर्ट लगाया, कोर्ट लगा के जन सुनवाई करी। जन सुनवाई करके उन लोगों ने वहीं पे तुरंत फैसला दिया कि ये लोग धर्मांतरण के आरोपी हैं, तो इनको बुलाया जाए। इनको बुलाया का मेरे पास उसके पूरे वीडियोस हैं, रिकॉर्ड्स हैं, और प्रेस में भी रिपोर्टिंग हुई है उसकी। और उसको आकर के वहाँ उन लोगों ने घोषणा करी है कि ये सब जो आरोपी हैं इनको वापस घर वापसी किया जाए, इनने ज़बरदस्ती धर्मांतरण किया है। तो यहाँ पे ना पुलिस की ज़रूरत है, ना कोर्ट की ज़रूरत है, ना किसी दलील देने की ज़रूरत है। और वहाँ पे घोषणा कर दी है कि अगले सोमवार से पूरे गांव का में जितने भी ईसाई उस इलाके में रहते हैं उनको बहिष्कार किया जाएगा, काम बंद किया जाएगा, खाना पीना नहीं दिया जाएगा। ये वहाँ के जज जो आए थे मध्य प्रदेश से, जज का रूप धारण करके उनने ये फैसला सुना के गए हैं। इसके बाद भी अगर विष्णु साय सरकार नहीं चौंकती है कि आज कोर्ट भी समाप्त हो रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में, पुलिस तो समाप्त हो ही गई है, आज कोर्ट की और न्याय प्रणाली भी आज छत्तीसगढ़ में समाप्ति की ओर बढ़ रही है, उसके बाद भी उन लोग सब मशगूल अपनी निद्रा में सो रहे हैं। यह बहुत चिंताजनक बात है। उसी तारतम्य में आपको ले चलता हूं, धमतरी में 42 हमले हम पे हुए हैं, जिसमें कईयों के हाथ पांव भी टूटे हैं, बाल से खींच के महिलाओं को मारा पीटा है, सब किया है, और वही दर्जन भर लोगों ने किया, और आज तक एक भी एफआईआर नहीं हुई है। उल्टा हम पर एफआईआर हुई है कि हम वहां की शांति भंग कर रहे हैं। हम अपने घर में बैठे प्रार्थना कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 5-6-7 लोग बैठे हैं, भीड़ ने आके मारा इतना कि महिला को भी मार दिया, कि एक का हाथ पांव भी टूट गया कुरुद क्षेत्र में, और वैसे ही अपना भखारा क्षेत्र में ये सब होता रहा। और पुलिस ने आज तक एक भी एफआईआर
नहीं किया है घटना का सही, उल्टा हमको दोषी ठहरा के हम शांति भंग करके 107 में करके हम लोग हमारे लोगों को बंद कर दिया जो घर में बैठे हुए थे। ये रवैया पुलिस का है, कोई किस्म की कार्रवाई नहीं होती। अब वहां पे इस किस्म से हौसले बढ़ने के बाद ये होता जा रहा है कि पादरी की पत्नी को फोन आ रहे हैं और अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मां बहन की गाली दे रहे हैं, कहते हैं तुमको देख लेंगे करके धमकी दे रहे हैं, और उसकी हमने रिकॉर्डिंग करी है और उसकी रिकॉर्डिंग करके हमने पुलिस थाने में जमा की है। तो पुलिस थाने ने बोला नहीं ये कहीं बाहर का है, ये छत्तीसगढ़ का नहीं हो सकता और इसलिए हम कोई काम नहीं करेंगे करके वो सब रिकॉर्डिंग वापस फेंक दी। क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन पुलिस या छत्तीसगढ़ के कोर्ट के पास नहीं होता है कि मान भी लिया जाए कि अंतरराज्य से वो फोन आया था जबकि ऐसा था नहीं, अड़ोस पड़ोस के लोग वो सब करके धमका रहे हैं, और पुलिस इसमें तफ्तीश क्यों नहीं करेगी? एक महिला के साथ ऐसी बदतमीजी हो रही है और इसी किस्म से जो छोटे बच्चे हैं कुछ पादरियों के वहां पे, वो शाम को किराना लेने के लिए उनकी मां ने भेज दिया तो उसको घेर लिया लोगों ने और उसके पीछे पीछे चलते रहे। 2 लड़के हैं, एक 8 साल की एक 9 साल की, उसके बाद भी कोई पुलिस एक्शन लेने को तैयार नहीं है। हालांकि इट कम्स अंडर स्टॉकिंग, पीछा करने का, कोई हमला नहीं किया, मारा पीटा नहीं, कुछ नहीं किया, पर ये इस किस्म की आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है क्योंकि पुलिस पूरी तरह से नाकाम है, टोटल कंट्रोल खो चुका है। मैं अपने जनता को, अपने प्रदेश की सरकार को और जितने हुक्मरान हैं, जितने हमारे डीजीपी आईजीज हैं, उनको बड़े नम्रतापूर्वक बताना चाहता हूं कि पहले सतनामी समाज आक्रोशित हुआ, बलौदा बाजार में हमने देखा, साहू समाज का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आपने उसको देखा, ईसाई समाज को कब उद्वेलित हो जाना चाहिए था पर हमारे नस में नहीं है उस किस्म से आक्रोश पैदा करना और सड़क पे आना और उतरना। पर आज हमको ढकेलते ही जा रहे हैं कि हम कोई ना कोई किस्म से हिंसा का सहारा लें, जो कि हम हिंसा नहीं, हम संविधान में विश्वास करते हैं, हम संवैधानिक सारे विकल्प ढूंढ के काम कर रहे हैं और सरकार को इस ओर ध्यान दे करके काम करना चाहिए। सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।